नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चैप्टर 9 जो हमारा स्टार्ट कर रखा था हमने, उसका प्रश्न नंबर 6 है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी ये ए बी है, यहां से लेके यहां तक ये भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, और यहां से कुछ दूरी पर यानी बी बिंदु से सी बिंदु पर यानी इस दूरी पर ये 1.5 मीटर लड़का यहाँ पर खड़ा है, और यहां से वो भवन के शिखर को देख रहा है। तो यहां से भवन के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री, और यहां से कुछ दूर चल के जाता है तो इस स्थिति पे आ जाता है, और यहां से फिर वो भवन के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि भवन की ओर वो कितनी दूरी तक चल के गया, यानी सी बिंदु से और इस बिंदु तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यानी यहां से यहां तक की दूरी यानी डी और एफ के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने पहले जो दे रखा है वो लिख लिया है कि भवन की ऊंचाई है वो 30 मीटर है, लड़के की लंबाई है वो है 1.5 मीटर, और बीई बराबर सी डी यानी कि ये रेखा और ये रेखा इस दोनों की लंबाई यानी ये जो लड़के की लंबाई है वो इतनी होगी। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होंगी? समान होंगी। तो यहां तक की दूरी इस दूरी के समान होगी, तो 1.5 मीटर ये है और 1.5 मीटर ये हो जाएगी। तो हमें यहां से क्या निकालना है? ए ई की जो लंबाई है वो निकालनी है। तो ए ई की लंबाई कैसे निकालेंगे? ए ई बराबर क्या होगा? जो ए बी पूरी लंबाई है यानी ए बी है उसमें से हम क्या घटा देंगे? बी ई की जो लंबाई दे रखी है वो हम घटा देंगे, तो ए ई है उसका मान आ जाएगा। तो यहां से 30 में से कितना घटाएंगे? 1.5 मीटर घटा देंगे, तो ए ई का मान कितना आएगा? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर ये किसका मान आ गया? ए ई भुजा का मान आ गया। अब हम क्या देखेंगे? जो त्रिभुज है उनके हिसाब से हमें एक भुजा का मान मिल गया, यानी जो ए ई का मान है वो 28.5 मीटर आ गया, तो दोनों भुजाओं का मान निकाल लेंगे। अब इसमें से ये कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो बड़ा त्रिभुज है ए ई डी, तो यहां से लिखेंगे पहले कि त्रिभुज ए ई डी में, तो ए ई डी में यहां से हमें ई डी या फिर डी ई का मान हमें निकालना है, और ए ई का मान हमें दे रखा है। तो डी ई आधार हो गई और ए ई लंब हो गई। तो लंब बटे आधार कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। तो टेन थीटा अब कौन से त्रिभुज में? ए ई डी में। ए ई डी में यानी बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, तो यहां पर 30 डिग्री लिखेंगे। लंब भुजा कौन सी है? ए ई, और बटा में आधार भुजा कौन सी है? डीई, तो यहां पर लिख देंगे डीई। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। ए ई का मान हमें दे रखा है, कितना हो गया? 28.5, और डीई का मान हमें निकालना है। तो यहां से डीई का मान कितना आ जाएगा? 28.5 गुणा में √3, और इसके आगे लिख देंगे मीटर। यानी डीई का मान हमारे पास कितना आ गया? 28.5 √3 मीटर। अब हमें त्रिभुज दूसरे में देखना है। देखो, ए ई एफ में जहां पर थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, तो यहां पर ई एफ का मान हमें निकालना है। तो आधार और लंब का मान हमें कॉम्बिनेशन में देखना है, तो वही टेन थीटा। तो यहां पर त्रिभुज लिखेंगे ए ई एफ। ए ई एफ में टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब लंब बटा आधार भुजा कौन सी है उसका मान रखेंगे। तो थीटा का मान तो दे रखा है 60 डिग्री, लंब भुजा है ए ई, और आधार भुजा कौन सी है? ई एफ। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा में 1। ए ई का मान है 28.5 और बटा में ई एफ। अब ई एफ और 28.5 इन तीन चारों का वज्र गुणा करेंगे तो कितना आएगा? √3 ई एफ और बटा में हो जाएगा, सॉरी बराबर में हो जाएगा 28.5, यानी कि इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो √3 ई एफ और 28.5 है बराबर में। तो यहां से ई एफ का मान कितना आएगा? ई एफ बराबर आएगा 28.5 बटा में √3 मीटर। तो ये किसका मान आ गया? ई एफ का। अब हमें मान किसका चाहिए? डी एफ का मान चाहिए। तो डी एफ का मान कैसे निकालेंगे? तो डी ई भुजा में से ये भुजा इतनी घटा देंगे तो ये भुजा बच जाएगी यहां तक, यानी कि ये जो भुजा है इसमें से ये घटा देंगे तो ये बचेगी। जैसे यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार डी ई बराबर क्या होगा?
DE बराबर होगा कि DF प्लस में FE, यानी DE है वो भुजा इन दोनों भुजाओं के योग से बनी है। तो यहां पर इन सब का मान रख देंगे। DE का मान हमारे पास कितना आया था 28.5 गुणा में √3 बराबर DF का मान हमने निकालना है और FE का मान है 28.5 बट्टा में √3। अब ये जो प्लस का 28.5 बट्टा √3 है ये इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो DF को मैं पहले लिख लेता हूं, DF बराबर 28.5 √3 और माइनस में हो जाएगा 28.5 बट्टा में √3। अब यहां से दोनों में से 28.5 कॉमन आ जाएगा तो यहां से 28.5 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा √3 और माइनस में यहां बचेगा 1 बट्टा में √3। अब इन दोनों को सरल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो बाहर तो है 28.5, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा और √3 के बट्टा में यहाँ 1 है तो 1 का भाग देंगे तो √3 और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे 28.5 है वो सेम लिखेंगे, 3 माइनस 2 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 सॉरी 2 हो जाएगा और फिर बट्टा में कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ पर फिर से बट्टा में √3 आ गया तो इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे √3 बट्टा में √3 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा 28.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 57, यहाँ लिख लेता हूं मैं 57 और √ में हो जाएगा 3 बट्टा में √3 का √3 से गुणा किया तो 3। अब इस 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 19 और गुणा में हो जाएगा √3 मीटर। तो ये किसकी लंबाई आ गई, यानी ये कौन सी दूरी आ गई DF का मान, DF का। यानी अब इसमें हमें क्या पूछा था कि जो भवन की तरफ जो लड़का यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक चल के गया है तो वो दूरी कितनी आ गई हमारे पास 19√3। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 19√3। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी भूमि के एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु A पर एक भवन है AB और ये कितना है 20 मीटर ऊंचा है और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है BC। ठीक है, अब इस संचार मीनार के शिखर से और इसके फुट पॉइंट से यानी शिखर से और तल से दोनों से हमें एक बिंदु पर जो उन्नयन कोण है वो दिया गया है 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि B बिंदु के जो तल का जो उन्नयन कोण है वो तो है 45 डिग्री और जो शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ हमें भवन की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर और ज्ञात हमें करना है मीनार की ऊंचाई यानी BC। तो यहाँ पर कौन से त्रिभुज में पहले लिखेंगे त्रिभुज AB और D में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो ABD में यहाँ पर कौन सा कितना डिग्री का कोण है 45 डिग्री का और यहाँ पर जो लंब भुजा है वो दे रखी है और हमें आधार भुजा हमें निकालनी है। तो लंब भुजा दे रखी है तो लंब और आधार में कॉम्बिनेशन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आएगा tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो tan थीटा यहाँ पर थीटा का मान कितना है 45 डिग्री और बराबर में लंब भुजा है AB और आधार भुजा है AD। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे tan 45 का मान आता है 1 बराबर AB का मान है 20 और बटा में AD का मान नहीं है तो हमें AD लिख देना है। तो यहां से हम वज्र गुणा करेंगे वापिस से तो AD का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक भुजा है जो आधार है उसका मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब त्रिभुज ACD में यानी जो बड़ा त्रिभुज है जहां पर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, उस त्रिभुज में हमें एक भुजा AD का मान कितना मिल गया 20 मीटर। तो यहां से हम ये AC भुजा का मान निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि हमें आधार दे रखी है और लंब हमें निकालना है तो यहाँ पर लंब बटा आधार जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो tan थीटा होगा। तो tan थीटा का मान हमें अब कितना लेना है 60 डिग्री, लंब भुजा है AC और आधार भुजा है AD। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे √3 बटा में 1 बराबर AC का मान हमें निकालना है तो सेम टू सेम लिख देंगे। AD का मान हमारे पास है 20 तो 20 लिख दिया। अब इन दोनों का वज्र गुणा करेंगे तो AC का मान कितना आएगा 20 गुणा में √3
आगे लिख देंगे मीटर, यानी ए सी भुजा है उसका मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब हमें मीनार की ऊंचाई बी सी ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो दूरी है ये हमें ज्ञात करनी है। तो ए सी में से हम ए बी घटा देंगे तो ये जो बी सी है वो बच जाएगी, यानी कि बी सी का मान हमें कैसे मिलेगा कि ए सी जो पूरी भुजा है ए सी उसमें से हम घटाएंगे ए बी, यानी ए सी में इतने में से ये इतनी घटा देंगे तो ये बचेगी। तो बी सी बराबर कितना होगा, ए सी का मान कितना है 20√3 और माइनस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 20। तो यहां से हम 20 कॉमन ले लेंगे और यहां पर कितना बचेगा √3 माइनस 1, और ये मान किसका आ गया बी सी का, आगे लिख देंगे मीटर। तो ये बी सी भुजा का मान आ गया। नीचे क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर है। यहां पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।